पर उससे लोग मुतासिर हो जाते हैं, और वक्ती फायदा भी उनको होता है जो इनसे अकीदत रखते हैं, इनके पास जाते हैं तो नुकसान भी उन्हीं को होता है, फिर फायदा भी उन्हीं को। आप दिमाग से निकाल दो तो ना आपको नुकसान होगा, ये जहन से निकाल दें कि आमिलों के पास कुछ मिलेगा आपको। और आमिल चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे तबलीग वाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मिस्मिर अज़म के माहिर होते हैं, कुछ शोबदेबाजियां दिखा देते हैं, उससे लोग मुतासिर होते हैं। एक साहब आए, मैं रैवंड में मुकीम हूँ, आमिल हूँ। मैंने कहा निकल ले यहाँ से पतली गली से, रैवंड में मुकीम है या आमिल है? जब आमिल बोल दिया तो मजीद तहकीक की जरूरत है ही नहीं। अभी आपको पता है ना, लाहौर में एक आमिल मुझसे मिलने के लिए आया, हम लोग खाने पे बैठे हुए, तारुफ। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैं अमलियात करता हूँ, जिन चुड़ैल भूत भगाता हूँ। मुझे गुस्सा इस पर आया कि सारी दुनिया को जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूँ, इसी तरह सारी दुनिया को पता है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ। तो अपना कोई और तारुफ करवा देते आप, ना बताते कि मैं आमिल हूँ। अपनी बेइज्जती कराने का बाज लोगों को खुद से शौक होता है। ये ऐसे जैसे एसएचओ के साथ पास जाके आप कह रहे हैं, एसएचओ पूछता है आप क्या करते हैं, कहते हैं मैं चोर हूँ। एसएचओ बोलेगा मुझे क्यों बता रहे हैं चोर हूँ यार, कुछ और बोल देता तो अब मैं तुझे गिरफ्तार ना करूं तो ये तो मेरी बेइज्जती है। तो जब भी कोई चाहता है ना कि मुफ्ती साहब मेरी इज्जत करें, तो ये ना बोला करे कि मैं जिन उतारता हूँ, अमलियात का काम करता हूँ, तो फिर वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार हो। तो जब उसने बोला कि मैं आमिल हूँ, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामेबाजी है। मुझे गुस्सा भी आ गया कि इतनी इज्जत से तारुफ करवा रहे हैं आमिल। तो मैंने कहा तो ड्रामेबाजी। कह रहे ड्रामेबाजी हजरत, वाकई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जिन्नात होते। मैंने कहा जात होते ही तुम्हारी वजह से हैं, तुम नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे वहाँ जिन्नात। अंग्रेजों पे आते हैं जिन्नात? नहीं आते। पता है उन अंग्रेजों पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं इलाज के लिए। जिन पादरियों में भी ऐसे ड्रामेबाज बहुत हैं, ईसाइयों में ना, कि जिन उतारते हैं, रूहानी अमलियात करते हैं। तो जो उनके पास जाते हैं उन पे जिन चुड़ैल भूत भी आते हैं। और जो गोरा लैब में है, कोई साइंसदान है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस में लगे, उन पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये सारा शुरू से ही हिसाब किताब ही ये आमिलों ने सारा खराब किया। बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं, कोई बीमारी आ रही है फौरन नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ, फौरन नफ्सियाती, क्योंकि दिमागी बीमारी है ना, नफ्सियाती डॉक्टर पहले मरहले में कंट्रोल में आ जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जिन चुड़ैल भूत पे डाल के ना उसको बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं हो। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर लिया करो। बिल फर्ज अगर कोई जिन होगा भी तो भाग जाएगा, नहीं तो बेगम को बताओ जिन आया हुआ है, भाग जाएगा। जिन की बेगम को बताओ, आपकी बेगम से नहीं डरेगा, जिन अपनी बेगम से डरेगा। मेरी वालदा की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी अक्सर नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं उनसे नमाजें अदा करने का कहता हूँ, वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार नमाज किसी कीमत पे क़ज़ा करना जायज़ नहीं है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए। अल्लाह ने तरीक़ा आसान रख दिया। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, सिर्फ गर्दन के इशारे से। तो नमाज क़ज़ा करने का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जब वाजिब हुई तो बस हमेशा के लिए हो गई, छुट्टी है ही नहीं इसमें। सिवाय ख़वातीन को जो मेंसेस के अय्याम में अल्लाह ने, ये निफास का खून जो बच्चे की विलादत के बाद आता है, वो नापाक हालत में होती है, उसके अलावा किसी कंडीशन में नमाज छोड़ना जायज नहीं। और ये गुनाह कबीरा है, ये छोटा गुनाह नहीं है। इसको लोगों ने बहुत हल्का समझ लिया है। इस्लाम और कुफर का जो फर्क है ना, वो नमाज का है। ये हो नहीं सकता कि वो मुसलमान भी हो, सिर्फ यही बिदअत है ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बाकी दुनिया में जहां भी जाओ, मुसलमान होगा तो अरब तो सवाल ही पैदा नहीं होता नमाज छोड़ दें। तो हमारे यहाँ की एक बिदअत है, ये पता नहीं कहां से अफगानी भी नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान में वो भी सब पढ़ते हैं नमाज। तो ये जो है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए, नमाज को हल्का नहीं लेना चाहिए। तो वालदा को मोहब्बत से समझाएं, और क्या है, क्योंकि फिदिया विदिया नहीं है। जब जानकर नमाज छोड़ रही तो कज़ा करनी पड़ेगी। हाउ टू गो इन जन्ना, काइंडली एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई डिटेल में एक्सप्लेन तो पूरा 1.5 घंटे का बयान ये पूरा इसी पे तो चल रहा था। पूरे 2-2 घंटे के मेरे बयान इसी पे तो हो रहे होते हैं। नजरिया भी ठीक कर लो, अमल भी ठीक कर लो, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 2 चीजें चाहिए। कुरान ने कहा है वमन अरादल आखिरा वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिन। 4 शर्तें बयान की हैं, जो असल में 2 ही हैं, लेकिन जब डिटेल में आपने पूछा ना तो 4 शर्तें। नंबर 1, मन अरादल आखिरा, हर अमल में नियत अल्लाह को राजी करना। हर अमल में नियत क्या हो, अल्लाह को राजी। वसा, और फिर अमल भी हो, कोशिश भी हो। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ना नमाज पढ़ रहा है, ना ज़कात दे रहा है, ना रोजा रख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वसा, कोशिश भी करे। नंबर 3, वसा लहा सायहा, कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है। अख्पल तरीके से अपनी कोशिश करेगा वो नहीं, यानी जिस चीज को अल्लाह ने कहा ये करो वो करे, जिस चीज को अल्लाह ने कहा नहीं करो वो ना करे। अपनी तरफ से आप उल्टे लटक जाओ। जैसे मैंने बयान में कहा ना कि हिंदू एतराज कर रहा है कि ये मौलवी लोग तो देखो शादियां भी कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम भी रहे हैं, तो अब वो चाह रहा है कि हम शादियां भी छोड़ दें, गाड़ी में के बजाय हम गधे पे आ जाएं। तो ये कोशिश तो होगी, लेकिन ये आपकी बनाई हुई कोशिश है, इससे अल्लाह खुश नहीं हो। मेरा दिल चाह रहा है जलेबी खाने का, मैं जलेबी छोड़ दूं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा मैं जलेबी छोड़ दे सकूं। हाँ, सेहत के लिए छोड़ दे एक अलग बात है। या मेरा खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है, मैं कहूं मैं अल्लाह के लिए खरबूजा छोड़ दूंगा, तो अल्लाह खुश होगा? अल्लाह कहे मैंने खरबूजे पैदा तुम्हारे लिए किए हैं, तो क्यों छोड़ रहा है भाई तू? मैं कहूं मैं मेरा अनार खाने का दिल चाह रहा है, मैं अनार नहीं खाऊंगा, अल्लाह खुश होगा खुश अल्लाह? अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा कि भाई मैं अनार छोड़ने से खुश हो। तो मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है, मैं छोड़ दूं पराठा अल्लाह की रजा के लिए, तो ये अपनी
अपनी बलाई भी कोशिश होगी, इससे अल्लाह खुश। तभी तो जो लोग इफ्तार में देर करते हैं गुनाह मिलता है उनको, इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी सूरज गुरूब होने तक, वो पाबंदी हट गई है। अब तू जो देर कर रहा है ये तेरा अपना हेडेक है। क्यों कर रहा है भाई? तू ये समझ रहा है कि मैं लंबा रोजा रखूंगा अल्लाह खुश होगा? ना 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 ना, अब रोजा खत्म हो गया तो अब अल्लाह खाने से खुश होगा, इज्तिनाब करने से खुश नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? और मैं तो इसलिए भुगता हुआ हूं कि जब बार बार शादी का टॉपिक आ रहा है, ख्वातीन भी बयान सुनने आई, अल्लाह माफ फरमाए, क्या करें, तो इस्तिगफार कर लेंगे। मैं जब कर रहा था ना तो मुझे सबसे ज्यादा ताने पता है क्या मिल रहे थे? अय्याशी के, दूसरी शादी कर रहे हैं, अय्याशी अय्याशी अय्याशी। इतने मैं लोगों को समझाता था, एक्चुअली देखें बेवा औरतें इतनी ज्यादा हैं, एक्चुअली तलाक याफ्ता इतनी, मैं समझा समझा के थक गया, किसी की खोपड़ी में बात नहीं है। परसों एक खातून मिली है मुझसे, परसों, और मुझे देखकर इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे पता नहीं कोई क्या, यानी मैंने कहा इनको क्या हो गया इतना खुश हो रही हैं। स्कार्फ में थी और भागती हुई आई, मुफ्ती साहब आपकी तस्वीर लेनी है, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी आप। मैं खड़ा हो गया वहां, बहुत बेचारी जज्बात में हुई भी है, उसने कैमरे से तस्वीर ली, अपने शोहर को भेज दी। मैं चला गया आगे, बड़ी खुश थी ना, मैं आपके बयान सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप नजर आ गए, ऐसे तस्वीर खींची तो जो है ना वो, फिर मैं अपना काम निपटा के आ रहा हूँ, फिर रास्ते में खड़ी हुई, अरे मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा खैरियत क्या हो? कह रही भाई मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी शादी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, आपका बयान मेरे शौहर ने सुन के मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे बड़ा अच्छा मियाँ मिल गया, और मैंने ये तस्वीर अपने मियाँ को भेजी है, उस मियाँ ने भी जवाब रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करो कि जो है ना मैंने उनका बयान सुन के 2 शादियां की। तो उस मियाँ का तो फायदा हुआ ना, इस खातून का कितना हो गया कि नहीं हो गया? ठिकाना मिल गया बेचारी को यार, अच्छा मियाँ मिल गया। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा ज्यादातर 4 शादियों वाले फ्रॉडी हैं, ये जहन में रख। कभी मेरे बयान सुन के ना मुतासिर ना हो जाना कि इस आदमी की 4 बीवियां तो बहुत नेक है। ये आमिल रूहानी ज्यादातर 4 शादियां कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये जो रूहानी टोपी ड्रामे है ना, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग हैं, इनमें से अक्सर की 4-4 बीवियां हैं। तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो हजरत ने मुफ्ती सारिक मसूद साहब की तरगीब पर अमल किया। ओ भाई मैं इन लोगों को तरगीब देता ही नहीं। मैं जितने 4 शादियों वाले मिले हैं ना मुझसे, चंद अच्छे हैं, सारे फ्रॉडी नहीं है। ज्यादातर ये 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा पटा के ना, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बिठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिल्स्मियात, और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिल्स्मियात क्या, वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की हुई हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो, और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बालत। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है। तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पे लोग कहते हैं यार उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बात, तो इसका मतलब ये उलूम है। उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा दे। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी, मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू, ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है। कह रही है लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां, भाई आजिज आ गया। अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4-4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कम वक्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, उनमें फिर दूसरी खराबियां होती हैं। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये जहन में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल बोल के फिर
लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का। जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं, वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं, वो करते ठीक है, कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करें, तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये मखनजू ये करते हैं, फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो, क्यों नियतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी वो, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी, कहीं नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही है, मिल रही होती है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं रहती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज्जे बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता। तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो? तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं, लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे एक जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना तो उनकी वाइफ के लिए दूसरी शादी के लिए पैगाम आया। अब जिसने पैगाम भेजा, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये जो खातून थी ना, इनके शौहर आज की हिसाब से, वो तो उस जमाने में तो वो बनती थी 1 लाख रुपए पॉकेट मनी, आज के हिसाब से वो 1 लाख कम से कम 10 लाख रुपए होंगे, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा इनकी सिर्फ पॉकेट मनी 10 लाख रुपए थी, तू अफोर्ड कर लेगा? मैंने कहा नहीं भाई 10 लाख तो मैंने ख्वाब में भी। वो लड़की ने इनकार कर दिया था उनके रिश्ते का ना, तो कहने लगे मुफ्ती साहब तो आप कहते हो दूसरी शादी, मैं तो कर रहा हूं। अब लड़कियों के नखरे इतने हो गए हैं, उनके अल्फाज थे लड़कियों के नखरे। मैंने कहा क्यों नहीं नखरे करेगी भाई, पहला मियाँ इतना मालदार आदमी था, वो 10 लाख तो सिर्फ पॉकेट मनी देता था, यानी आज के हिसाब से, उस वक्त तो 1 लाख रुपए दे रहे थे। तो कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, वो कैसे एडजस्ट होगी? तो उसका हल ये नहीं है कि कोई भी भेज दे पैगाम, उसका हल ये है कि उसी के रिलेटिव, उसी बरादरी के जो ताजिर हैं, उसके कजन हो गए, उसका सगा भाई हो गया, या उसी के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उसी इलाके के, वो फौरन निकाह का पैगाम भेजे। फिर क्यों नहीं करेगी वो शादी? तो बेवा अब तक बैठी हुई है, वो कई साल हो गए इसके। तो स्टैंडर्ड का औरत चाहती है कहां शादी हो उसकी, मुंह से बोल लें स्टैंडर्ड का होना। तो ये सब लोग जब करेंगे तो हर एक को उसके स्टैंडर्ड का मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए। और एक वाकया सुनाऊं आपको, बहुत मजा आया, ये नाम से जाने दे, कोई हर्ज नहीं है। एक बंदा आया मेरे पास, जब मैं राबी पीरजादा से नहीं मिला था लाहौर में, राबी पीरजादा नाम है ना, राबिया पीरजादा, वो जो एक्टर थी पहले, फिर तौबा कर ली उन्होंने, दीनदार बन। लाहौर में मेरी मुलाकात हुई, मैं जब आया तो उस्मान ने मुझे बताया कि एक बंदा मिलना चाह रहा है आपसे। अच्छा, बंदे के मेरा शक्ल का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है उसका, लेकिन बात ही ऐसी हो गई, बंदा ब्लैक इतना कि शायद अंधेरे में नजर ना आए। बात उसने ऐसी की ना, अब देखो, बारीक ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि भाई हमसे तो अच्छा ही होगा, हमारी अमाल के लिहाज से हमसे अच्छा ही होगा, मेरा मजाक उड़ाना मकसद। वो मिलना चाह रहा है, मैं एक दफा मिल लिया, फिर दोबारा। उस्मान ने बताया कि मैंने कहा इससे पूछो इसको काम क्या है, क्यों बार बार मिल रहे? कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं राबी पीरजादा की मेरा निकाह का पैगाम, आप वहाँ शादी। मैंने कहा भाई इसको बोलो, मुझे नहीं पता वो मैरिड है अनमैरिड है, हो सकता है मैरिड हो, मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं आपका पैगाम, मैंने कहा कोई डिजाइनिंग आपस में मैंने कहा आपको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, रिपेयरिंग से आप उसके काबिल नहीं बनोगे। रिपेयरिंग से नहीं, रिपेयरिंग भी होगी ना, आप ब्यूटी पार्लर में कितनी भी रिपेयरिंग, तेजाब से नहा लो आप। तो मैंने कहा भाई आपको ना इसको, इनको बताओ, खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। और जो आम मशीनें होती हैं खुल के जुड़ जाती है, इंसान एक दफा खुल गया ना जुड़ता नहीं। रिपेयरिंग वाला मैंने कहा हिसाब किताब नहीं है, तेजाब से नहा लो शायद कुछ। तो मैंने कहा यार कुछ जोड़ की बात कर रहे हो यार, कुछ। बेचारा था भी गरीब, मकसद मजाक उड़ाना नहीं है किसी का। और आपको क्या पता मैं किसकी
बात कर रहा हूँ, गीबत भी नहीं है, किसी को क्या पता, किस्सा भी तो उस वक्त का है जब मैं वहां मुलाकात करके आया था। तो अब वो कहे कि यार देखो राबी पीरजादा में इतना तकब्बुर है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैंने पैगाम भेजा, तो ये बात सही होगी? भाई इस्लाम ने कहा है कि जहां भी निकाह हो लड़का लड़की के जोड़ का होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी और कामयाब गुजर, वरना गुजरती नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया ना, तलाक याफ्ता खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया, वजह क्या कि उनको उनके स्टैंडर्ड का रिश्ता मिला, तभी शुक्रिया अदा किया, खुश जिंदगी गुजर रही, वरना वो कहती मुझे फंसवा दिया दूसरी के चक्कर में, ये कहती ना। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन है। एक दफा एक मेन यानी बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा की। एक खातून ने कहा मैं अपने शोहर की तीसरी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे शोहर ने रख लिए और मुझे जिंदगी मिल गई। ये इतना, इस तरह की सैकड़ों खवातीन है जो अब निकाह से मायूस हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में उनको ठिकाने लगाने का, उनको इज्जत की जिंदगी देने का कोई हल नहीं है। तो हम इसलिए पागल हुए हुए हम चीख रहे हैं इस पे। हमें जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 4 हो गई हैं। पहले तो लोग कहते शायद अपनी के चक्कर में है, तो हमें क्या जरूरत है यार, हम तो दुखड़ा रो रहे हैं, हम मर्दों को अय्याशी पे नहीं डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि औरत को इज्जत के साथ घर में ठिकाना मिले। हाँ, तो ये मेरा पहले भी फलसफा था, तो मैं लोगों को बताता था, लोगों को मानते ही नहीं थे, बस यही कि अय्याशी अय्याशी। फिर मैंने कहा इन लोगों को समझाने से बात, मैंने कहा अय्याशी कर। फिर लोग आते थे ना, क्यों कर रहे हो शादी मुझसे, मैंने कहा अय्याशी का दिल चलो। क्या मतलब, आप मौलवी हो अय्याशी कर रहे हो? मैंने कहा अपने खर्चे पे कर रहा हूँ ना, भीख मांग आपके खर्चे पे कर रहा हूँ, मेरे दिल जा रहा है अय्याशी करने, तो हराम अय्याशी थोड़ी हलाल है, तो आपका क्या मसला? तो जब ये कहता था ना, फिर चुप हो जाते थे। फिर क्या हो जाते थे, फिर मैं लोगों को मैं कहता यार, मैं अगर निहारी खाता हूँ अपने खर्चे पे, आपको उस पे एतराज नहीं, मैं अगर बर्गर खा रहा हूँ आपको उसके, तो मैं एक और शादी कर रहा हूँ तो आपको उस पे क्यों एतराज है? तो ऐसे फजूल बातें हैं। तो इसलिए लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो ना, लोग एतराज कर रहे हैं, ठरकी है अय्याशी है, कह रहे भाई है, हम तो है भाई, हमें तो शौक है अय्याशी कर। तो अगर कोई हराम है तो बताओ, फिर हम नहीं करेंगे। अगर हलाल है तो भाई हमें तो, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह मियाँ ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है। और कुरान ने क्या कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया, वो पिज्जा नहीं बनाया, वो लड्डू नहीं बनाया, वो जलेबी नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो बंगले नहीं है। अल्लाह ने मर्द के लिए, ये हजरत भी बूढ़े हैं लेकिन खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा लग रहा है जवान है माशाल्लाह, हजरत बेअदबी माफ। तो अल्लाह मियाँ ने जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुरान के मुताबिक मर्द के लिए बनाया है, वो किसको बनाया है? औरत को बनाया। हाँ, उसको जलील मत करो कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो, उसको, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको इज्जत के साथ बीवी बना के घर लेकर आओ, उसके बच्चों की कफालत करो, उसके बाप को अपना बाप बनाओ, उसकी माँ को अपनी माँ बनाओ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये सारे इन लॉज आ जाते हैं ना जहेज में। क्या ख्याल है, गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं आता। हमें जहेज भी यही मिला है, वो वाला जहेज तो हमें वो मिला भी नहीं। साले हैं मेरे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सुसर्स हैं, सासिज हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ ने कहा, तो भाई अगर लोग तंग किया करें ना, बोले हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, भाई याशी कर रहे हैं, जाओ ऐसे की तैसे। तो मैं ये कह रहा था, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमने तुम्हारे लिए किसको बनाया है? औरत। तो वो नाजायज भी है, वो जायज भी है। नाजायज अजाब है और जायज क्या है? बरकत है, रहमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, उन्होंने निकाह किया। अभी मैंने बयान में हजरत मूसा का तस्करा किया ना, अल्लाह को कितने महबूब थे मूसा कलीमुल्लाह। मैंने बताया ना बयान में, बार बार अल्लाह प्रोनाउन की जगह मूसा का नाम ले रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मदियन गए तो वो जो लड़की आई, उसके वालिद ने एक दफा ऑफर की कि मैं इन 2 बेटियों में से एक का आपसे निकाह करना चाहता हूँ, 10 साल बकरियां चरानी पड़ेंगी। हजरत मूसा ने कहा कि अबे भाई 10 साल बकरियां चराओ, फिर एक अदद, मैं दुनिया से मुझे बिल्कुल भी लगाओ नहीं, मुझे नहीं, अय्याशी, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या, ज़ालिका बैनी व बैनक, हाथ बढ़ाएं, मेरा आपके साथ एग्रीमेंट क्या है, मुझे बीवी चाहिए, 10 साल बकरियां चराने पर क्या हूं मैं राजी। फौरन कबूल कर लिया। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि इतनी बड़ी फजीलत है ना निकाह, कि कलीमुल्लाह ने 10 साल महर में बकरियां चराई हैं, इतनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किए हैं। बाइबल में है कि 4 बीवियां मूसा अलैहिस्सलाम की थीं, तो कलीमुल्लाह कितनी शादियां कर रहे हैं? 4 शादियां कर रहे हैं। तो मुझे और आपको क्या तकल्लुफ की फिर जरूरत है भाई, हम कौन उनसे ज्यादा नेक है क्या? और सबसे बड़ी बात तो हमारे पैगंबर को तो दुनिया से रगबत ही नहीं थी। 24 घंटे में एक दफा मुश्किल खाना खाते थे आप। आपका घर देखो कैसा था, जिस बिस्तर पे सोते थे कोई गद्दा नहीं था। हजरत उमर एक दफा आपके घर गए तो खजूर की चटाई के निशानात जिस्म पे पड़े हुए हैं। हजरत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए।
देखा एक प्याला पड़ा हुआ है, उसी में पीना भी है, उसी में खाना भी है, कोई बर्तनों का डिनर सेट घर में मौजूद नहीं था। 40 दिन घर में चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? इसलिए कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको पकाएं। खजूर पानी पे 40 दिन गुजारा हो रहा है। ये तो दुनिया में आपने रखी है। एक दफा आपके पास बकरियों का रेवड़ आया हदिये में, सारा उसी वक्त सदका कर दिया। भूख से हालत बाज दफा ये हो जाती कि आप घर से निकलते, ये हालत हो जाती भूख से। बीवियां कितनी रखी हुई हैं एट अ टाइम? 9। तो इससे पता चलता है भाई इतने दलाइल के बाद भी कोई बोले कि नहीं तो फिर ढीठ आदमी है, उसका कोई इलाज। इससे पता चलता है भाई इसमें अल्लाह ने कोई बरकत रखी है। ज्यादा निकाहों में, ज्यादा औलाद में ये बरकत है, खुशियां हैं इसमें। तो नबी ने फरमाया हुब्बिब इलैया निसाउ वत्तीब, अल्लाह ने दुनिया की 2 चीजें मेरी नजर में महबूब बनाई हैं, एक निकाह और एक खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा खुश। तो साहबा कहते हैं हमें नबी के घर से निकलने की खबर खुशबू के झोंके से होती। जैसे ही खुशबू के झोंके आना शुरू होते हमें पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, क्योंकि नफीस लोगों का काम है ना, नफीस खुशबू का इस्तेमाल, जो सफाई सुथराई। हमारे नबी को सफाई से बहुत ज्यादा लगाव था, तभी तो आप देखो दिन में 20 दफा अपने दांत साफ करते हैं आप, 20 दफा, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, हर नमाज के वक्त। सफाई मिजाज में बहुत। कच्चा प्याज नहीं खाते कि उसमें स्मेल आती है, बदबू से बेइंतहा नफरत। तो हमारे नबी का मिजाज था बादशाहों से भी ऊपर का, बहुत ज्यादा सफाई, बहुत ज्यादा सफाई। आपने हुक्म दिया गुस्ल करने का और फरमाया कि ये घुटने जो है ना, घुटनों में जो मैल होता है इसको धोने का अलग से हुक्म दिया। अरब में थोड़ी ये सफाई थी भाई, और एक यतीम पैगंबर उनको बता रहे हैं कि इसको अलग से साफ किया करो, तो जो जहां मैल ज्यादा जम जाता है। तो इतनी ज्यादा सफाई और फिर उसी में खुशबू। तो और घर की हालत क्या है? न खाने को रोटी है, ना कोई डिनर सेट है, ना बर्तन है, बिल्कुल ऐसे ही मुसाफिरों वाली जिंदगी। लेकिन निकाह में आपने कमी नहीं, निकाह में कमी नहीं। पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अज़वाज को गुर्बत की वजह से इख्तियार दिया ना, गुर्बत की वजह से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया नबी ने कि भाई मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, आप रहो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे अलहदगी ले लो। तो नबी की अज़वाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम इसी गुर्बत में आपके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने इसका सिला ये दिया कि नबी पे पाबंदी लगा दी मजीद निकाह करने पर, कि जो आपकी 9 बीवियां हैं इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इसी गुर्बत में कुर्बानी दी है, और अब आपके साथ रहने पर ये आमादा है। घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नबी का साथ चाहिए। तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद, ऐ नबी अब आपके लिए मजीद निकाह की इजाजत, अब इन पे सौगन नहीं आ सकती। जब इन्होंने कुर्बानी दी है तो अल्लाह भी कह रहा है। आगे अल्लाह ने क्या फिर हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ने ये पाबंदी नबी से उठाई, मगर नबी ने निकाह किया नहीं। उसके बाद अल्लाह ने पाबंदी उठा दी। जब अल्लाह ने पाबंदी उठाई ना, तो हजरत आयशा ने फरमाया, मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, या रसूल अल्लाह मैं तो देखता हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिशात का बड़ा ख्याल करता है, उसने आपको मजीद शादियों की दोबारा इजाजत दे दी है। बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज ये नहीं है कि मैं देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज, मा अरा रब्बक, मैं तो समझती हूँ अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी, अल्लाह आपकी बस ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है। हजरत आयशा को तो गुस्सा आया था ना कि मजीद की इजाजत मिल गई, तो अल्लाह तो आपकी ख्वाहिशात के पीछे है, दर पे है कि बस आपकी नबी की ख्वाहिश पूरी करनी है, तो इजाजत दो उनको। लेकिन नबी ने की नहीं शादी फिर दोबारा। तो इससे पता चलता है भाई ये जो हमारे मजहब का हिस्सा है, ये इसमें कनात कोई अच्छा काम आप ना करें। आप टेंशन उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप समझते हो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, पहली बीवी की तरफ से रिएक्शन होगा, पिटूंगा, बदनामी होगी, आप में तप्पड़ नहीं है तो ना करो भाई। लेकिन इसको कोई अच्छा काम ना समझो कि एक पर इक्तिफा कोई सवाब का काम है। इस्लाम में ज्यादा करना सवाब का काम है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक औरत को एक अच्छा मर्द मिल जाता है, जिना से बच जाती है, सारी जिंदगी का नान नफका। क्योंकि इस्लाम में निकाह और गोरों में निकाह में बड़ा फर्क है। गोरा जब शादी करता है तो चाय की प्याली भी बीवी को नहीं पिलाता, वो सारी जिंदगी मियां बीवी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। इस्लाम में शादी का मतलब क्या है? क्या आपने अय्याशी की नीयत थी आपकी, भले कर ली, अब सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब आप उसको अलग घर भी देना है, उसका गैस बिजली का बिल भी देना है, उसके बच्चों की डिलीवरी का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसके बच्चों की बीमारियां का खर्चा, और फिर इसके सास ससुर, जब आपके सास ससुर इसके वालिदैन आएंगे उनसे बना के रखनी है, सिला रहमी है, वो एक लंबी लिस्ट है। तो ये अय्याशी देखने में अय्याशी है,
हकीकत में अय्याशी नहीं। समझता है कि नहीं? अभी भी ठीठ बहुत हैं यार आप लोग, बहुत ठीठ, नहीं समझ। ऐसे ही हम दो साथी डेरा इस्माइल खान से मुलाकात के लिए आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से स्पीड के साथ। उलमा में कहते हैं कि अच्छे अच्छे कामों की लिस्ट बता दें, जो लिस्टें बहुत आ रही हैं भाई अच्छे काम में, कि नमाज पढ़ो फर्ज नमाज पाबंदी से, रमजान के रोजे हैं, ज़कात है, जिंदगी में एक बार हज है, ये तो 4 अरकान है इस्लाम के। उसके अलावा अच्छे कामों में क्या है? सदका खैरात करते रहा करो। हर आदमी को चाहिए अपनी इनकम में से चंद फीसद वो बस निकाले, फर्ज कर ले कि ये मैंने इतने फीसद मैंने हर महीने सदका करना है, लाजिम कर ले। मन्नत ना माने, वैसे ही नियत करके लाजिम। और अच्छे कामों में